नमस्कार, मैं दोस्तों लोंगा सर। आपने देखना शुरू किया है मातृभूमि न्यूज। मैं अभी जैसलमेर जिले के भणियाना उपखंड क्षेत्र के गांव खामथल में हूँ। खामथल गांव में कल एक बैठक हुई, मुस्लिम समाज की एक बैठक हुई, जिसमें मृत्यु भोज से संबंधित कई फैसले लिए गए व शिक्षा से संबंधित भी कई फैसले लिए गए। खामथल के स्थानीय निवासी मेरे साथ है रमजान कादरी। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि कल क्या किया क्या नहीं किया। नमस्कार। नमस्कार। आपने कल एक बैठक का आयोजन किया, उसमें क्या निर्णय लिया? जी बिल्कुल, खामथल में स्थित मदरसा फैज़ गुलिस्ता परिसर में एक जुम्मा की नमाज के बाद में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे खामथल के कुछ प्रबुद्ध और शिक्षित लोगों ने एक गंभीर जो चिंता का विषय है, हमारे समाज के अंदर एक प्रथा है जो प्रचलित है, मृत्यु भोज, उस प्रथा को कम करने, उसका जो खर्चा है उसको सीमित करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया और उसमें ये निर्णय लिया गया। पहले तो ये बात चली कि ये प्रथा पूर्ण रूप से बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इस दौर में इस प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उस जमाने की प्रथा है जिस जमाने में लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे। लोग इस प्रकार की प्रथाएं जो है उसको प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय समझते थे। आज जो युग है ये टेक्नोलॉजी का युग, विज्ञान का युग है। ये युग ऐसी कुप्रथाओं से ज्यादा एजुकेशन की मांग करता है। तो इस संदर्भ में समाज के कुछ प्रबुद्ध और शिक्षित लोगों ने बैठक का आयोजन करके उसमें ये निर्णय लिया कि हमें कुछ इस प्रकार के खर्चों पर, अनावश्यक खर्चों पर पाबंदी लगानी चाहिए। तो सभी लगभग 120 घरों की बस्ती के प्रत्येक घर से एक सदस्य उसमें शामिल हुआ और सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि हमारे समाज के अंदर जो इंतकाल के बाद में जिस प्रकार जो ये अनावश्यक खर्चे की जा रहे हैं, इस पर कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, उसकी कुछ सीमाएं, कुछ दायरा तय किया गया। अब आगे से एक कागज लिखा गया और कागज के मुताबिक ही जो भी इंतकाल के बाद में जो खर्चा होगा उसका सीमित खर्चा होगा और उस कागज का पूर्ण रूप से सभी पालन करेंगे। ये पहल किसकी थी? ये पहल समाज के एजुकेटेड, शुभचिंतक, समाज चिंतक जो लोग हैं उनकी पहल थी और उन्होंने ही ये निर्णय रखा और सभी ने उनके इस निर्णय का, इस फैसले का स्वागत किया और सर्वसम्मति से इस फैसले को लागू किया, कागज लिख के इसको मान्य भी किया। इस पहल में कितने घर या कितने गांव शामिल है? गांवों की बात नहीं है, इसमें हमारा एक पाड़ा है, सत्तानी पाड़ा। उस पाड़े में लगभग 115-20 घर है। 115-20 घर इस पहल के अंदर शामिल है और वो सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं कागज पे और सभी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। सभी ने इस निर्णय को माना है और अभी आगे पालन करेंगे। पालन करने की सभी ने प्रतिज्ञा की है। इस फैसले से आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भावी नस्लों के लिए ये एक क्रांतिकारी फैसला है। आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे अनावश्यक खर्चों से ज्यादा एजुकेशन की आवश्यकता है। अब ऐसे मान लीजिए आप एक किसी घर में किसी बुजुर्ग का इंतकाल होता है तो उस घर में मिनिमम 5 लाख का खर्चा है। अगर वही 5 लाख बच जाए और वो 5 लाख अगर शिक्षा में खर्च हो, एजुकेशन में खर्च हो, 80 शिक्षा बच्चों को मिल पाए तो समाज में एजुकेशन का ग्राफ बढ़ेगा, समाज में एक जागृति आएगी और निश्चित रूप से समाज ऊंचाइयों की, आसमान की बुलंदियों को छुएगा। भावी नस्लों के लिए यही संदेश है कि भावी आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक ऐतिहासिक और एक क्रांतिकारी फैसला है। ये प्रथा अन्य समाजों में अभी भी बरकरार है। अन्य समाजों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? कई सारे समाजों में हम रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कई सारे समाजों में ये प्रथाएं बंद हो चुकी है, प्रथा बंद हो चुकी है। कई समाज ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये प्रथाएं चल रही है। हमारे समाज में हमने भी पूर्ण रूप से बंद नहीं किए, क्योंकि एकदम से किसी भी प्रथा को हम बंद अचानक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत लंबी परंपराओं से लड़ाई लड़नी पड़ती है, परंपरागत सोच से लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए हमने इसके खर्चे को सीमित किया है और आने वाले समय में हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि धीरे धीरे हम इसको कम करते 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 बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अन्य समाज, कई समाजों में ये बंद हो चुकी है और जिन समाजों के अंदर ये प्रथा चल रही है उन सभी समाजों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये अनावश्यक खर्चे है, फिजूल खर्ची है, फालतू का खर्चा है, ये बर्बादी है।
तो सभी समाज सकारात्मक सोच के साथ समता के भाव से ऐसी कुप्रथाओं को सबको बंद कर देनी चाहिए।